पहले क्वेश्चन में मेरा क्या कहते हैं, ये गलत है। ध्यान से देखो, एक एक टर्म को ध्यान से देखो। हाँ, ये क्वेश्चन दिया है मैंने रोहन को, तुम भी करो सॉल्व। ठीक है ठीक है। ठीक है, और लेट्स सी क्या आंसर आता है। रोहन ध्यान से करो। ऊपर नीचे लिख के कर रहे हो या ब्रैकेट में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? ऊपर नीचे। ऊपर नीचे लिख के कर रहे हो। रोहन तुम कैसे कर रहे हो, ब्रैकेट से? मैं तो नॉर्मली लिखता हूँ, मतलब ऐसे लाइन लाइन में जोन सा जिसके, हाँ हाँ, मतलब वैसे ही नीचे नीचे। ये गौरव, सब्ट्रैक्शन तुम ब्रैकेट में लिख के करते हो ना, हाँ 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 और एडिशन ऊपर नीचे लिख के करते हो? हाँ। अच्छा, तो एडिशन भी ऐसे ही कर सकते हो फिर। हम्म? एडिशन भी जैसे सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे ही कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, जैसे ये -2a² है और इधर दूसरे वाले एक्सप्रेशन में a² वाली कौन सी टर्म है? वो प्लस की। हाँ, क्या है? प्लस। हम्म। रोहन बोलो कौन सी टर्म है? 7a²। 7a²b। अब रोहन तुमने इसके बाद कॉमा डाल रखा है, कॉमा क्यों डाला तुमने इसके बाद? या हाँ, अच्छा मेरे को समझ आ गया। प्लस ही डालेंगे ना, कॉमा थोड़ी डालेंगे। अब ये क्या है? 6ab²। अब 6ab² के लाइक टर्म दूसरी कौन सी है ab² वाली? ab² वाली 6ab वाली दोबारा से प्लस 6ab²। कहाँ लिखा है +6ab² दूसरे एक्सप्रेशन में? सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में सेकंड प्लस कहाँ लिखा है? सेकंड वाले में प्लस लिखा हुआ है। प्लस। यहाँ पर ये 6ab² है और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? ये माइनस, मेरे को लगा ये माइनस आ रहा। -6ab²। -6ab², तो तुमने प्लस कैसे बना दिया उसको? अब ये क्या? -3a²b²। और इधर a²b² वाली कौन सी टर्म है? वो 4a²b², 4a। +4a²b²। तो अब ये दोनों टर्म एक सी हैं, लाइक टर्म्स हैं। हाँ ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और हाँ ये हाँ। दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो अब इनको ऐड करोगे तो पहले वाला क्या आएगा? पहले बार -2a²b + 7a²b। 9ab। 9 नहीं, कैसे? ये -2 है, ये +7 है, 9 कैसे हो जाएगा? माइनस होगा ना। तो फिर 9 कैसे बन गया? 5a²b, 5a²b। और तुमने अपने उसमें क्या लिखा आंसर में? मैंने प्लस कर दिया। तो तुम कुछ भी करोगे बैठ के। नहीं समझ आ गया मेरे को, मेरी क्या करनी है अब पूरा। इसके बाद कॉमा नहीं आएगा, प्लस आएगा, ठीक है? तो कॉमा कहीं नहीं आता यहाँ। अब 6ab² -6ab², ये क्या बनेगा? हम्म, ये बनेगा कैसे? गौरव तुम बताओ क्या बनेगा? ये तो ab² बनेगा। ab² बनेगा। तो 0 आएगा ना, इसको तो माइनस करके। तो 0ab² होता है। 0ab² का क्या मतलब है? 0 कुछ भी नहीं। नहीं, जब बीच में कोई साइन नहीं होता उसका मतलब क्या होता है? साइन में कुछ मतलब बीच में कोई 0 और a के बीच में कौन सा साइन होता है? कौन सा ऑपरेशन होता है? प्लस। प्लस होता है। नहीं, एक सेकंड, 0 और a के बीच में। a के बीच में। हाँ, अगर हम 2a लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? a² a मतलब स्क्वायर। a। 2a और a² एक ही बात है। 2a में 2 और a के बीच में कौन सा ऑपरेशन होता है? अगर हम a b लिखते हैं तो इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन होता है? मल्टीप्लीकेशन तो 2a के बीच में क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाइड बाय a। है भाई। 0ab² का मतलब 0 × a × b²।
अब 0 से जब किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? हाँ क्या? आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 0ab² हाँ, तो जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 इंटू ए क्या होगा? 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज व्हाट? 0 ही होगा। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय ए 0 होता है। हाँ फिर जब 0 बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। तो ये 0 आएगा ना। तो तुमने इसको 12 ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तुम साइन भी ध्यान नहीं देते, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हो काम करते वक्त, तो ये 0 आएगा ना। अब ये क्या आएगा? -3a² b² प्लस 4a² b²। गौरव तुम्हारा क्या है ये? तो 1 a² +1। +1। रोहन तुम्हारा क्या आ रहा है? किसका? ये लास्ट वाला। अच्छा लास्ट वाला मेरा आ रहा है 1a² b²। हाँ, 1a² b²। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी हो तो क्या बनता है? वो 1 मल्टीप्लाइड बाय a²b² क्या बनेगा? क्या दोबारा से बोलने का? अगर 1 को हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? वही आता है, सेम आता वही आता है। तो फिर 1a²b² ना लिख के हम सिर्फ a²b² लिख देते हैं, है ना? ठीक है। है। यस सर। तो ये आंसर आ गया 5a²b प्लस a²b²। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। गौरव तुम्हारा यही आंसर आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है? सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। अब सेकंड करो। 5x माइनस 3y प्लस 4z कॉमा 2y माइनस 4x प्लस 7z। ऊपर मैंने लिखा हुआ है ऐड, तो ये ऐड सबके लिए है। ठीक है ना? ये पार्ट 1 था, अब ये सेकंड पार्ट है। 2y माइनस 4x प्लस 7z कॉमा 3x माइनस 4y। अब क्वेश्चन क्या करना है हमको? ऐड करना है तीनों को। अब करो जरा अपनी कॉपी में दोनों बैठ के। फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? 5x 5x आगे। -3y। नहीं, अब पहले लाइक टर्म्स एक साथ लिखो ना। अच्छा, मतलब मैंने लाइक टर्म। हाँ। ओ 5x -4x। हाँ, या तो ऊपर नीचे लिख के करो या फिर ऐसे करो, एक एक तरीका अपना लो। -4x। आगे और थर्ड टर्म में है +3y। प्लस और एक्स वाला कुछ नहीं है। नहीं, अरे सॉरी 3x, सॉरी 3x। 3x आगे। अब और है +5x। वो तो हो गया ना, एक्स वाला तो हो गया पूरा, ये तो हो गया। मैम ये दो 5x है ना? एक ये 5x हुआ, हाँ एक यहाँ -4x है, और ये हाँ, 3x ऊपर है, और कहाँ है 5x? दो 5x है। दो 5x कहाँ है बेटा? एक 5x है, एक -4x है और 3x है। 5x के नीचे एक और 5x है ना? ओह, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ये तो क्वेश्चन था। हाँ। ठीक है, तो इसको हम्म। इसमें कॉमा कॉमा मैंने डाला हुआ है ना, हाँ। और मैंने यहाँ ऊपर लिखा ऐड, तो अब मैंने इनमें प्लस साइन बना दिया, ये तो इसी को कॉपी किया हुआ है नीचे। अच्छा ऐड तो ये करना था ना, क्वेश्चन तो ये सेकंड क्वेश्चन ये है। ठीक है। तो अब मैंने इनके बीच में प्लस साइन बना दिया हम्म। कि हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो ऊपर लिखा है ना ऐड, तो मैंने कहा तुम्हारा कंफ्यूज ना हो, तो मैंने प्लस साइन यहाँ पे बना दिया इनके बीच में। हाँ। तो अब और एक्स वाली टर्म्स लिख दी। अब -3y। हाँ, तो अब जब प्लस के बाद माइनस आएगा तो उसको ब्रैकेट में कर दो, ठीक है ना? हाँ। -3y। हाँ, और -4y। -4y, और फर्स्ट वाले में भी तो है, सेकंड वाले में भी तो हाँ, है +2y। +2y। -4y, ठीक है। और z वाला और 4z प्लस हम्म, और +7z। +7z। हाँ, बस। रोहन तुमने किया। यस सर। हाँ, तो पहला क्या आया जब x वाली टर्म्स को ऐड किया तो क्या आया? और 2x 5+3 2x, तीन टर्म्स है। माइनस। हाँ हाँ माइनस हो जाएगा ना। 5 माइनस। -4 कितना होगा? नहीं एक सेकंड नहीं माइनस ही होगा।
हाँ, तो नेट क्या आएगा इसका आंसर? 1 आएगा नहीं, 1 2 एक्स ही आए। आएगा, फिर प्लस 3 एक्स। +3x कैसे होगा? ये प्लस 3 एक्स नहीं लिखा हुआ? अच्छा, नहीं मैंने पूरे को मिला दिया। पूरे को ही मिलाना है, पूरे को मिला के क्या बन रहा है? नहीं मतलब 5 है, मैंने म, -4 है और +3 है। ये 5 प्लस है और ये 4 माइनस है ना, तो मैंने दो माइनस हुआ, फिर मैंने वो माइनस को प्लस से मिला दिया, तो भी माइनस। बेटे देखो, करना ऐसा चाहिए, जैसे 5 और 3 प्लस वाले हैं, पहले इनको ऐड कर दो। कितना आया? वो 5 ऐड प्लस कर, 3 कितना आया? हाँ, 5 + 3 को ऐड कर दे, 8। 8। अब उसमें से 4 माइनस कर दो। 4 ही आएगा। ठीक है ना? और अगर ऐसे करते हो तो भी बात एक है, 5 - 4 1 हुआ, और +3 हुआ तो भी 4 ही आएगा। पर तरीका ये होता है कि लाइक जो होती हैं, हम उनको पहले कंबाइन करते हैं तो जल्दी हो जाता है। 5 + 3 8, 8 - 4 4। हाँ। ठीक है ना? तो हम्म 5x + 3x कितना हुआ? 8x, और -4x कितना हुआ? 4x। ठीक है? अब इसमें करो। अब इसमें ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, पहले इनको कंबाइन करो। और इसका -12 थ्री वाई -4। थ्री वाई है, 3y। कैसे? वो -3 है, हम्म, +2 है, और -4 है। मैम बाहर माइनस -3। का आएगा ना, हाँ, माइनस का चिन्ह आएगा ना। हाँ। नेट आंसर क्या आएगा? हाँ, नेट आंसर -5y। हाँ, राइट, -5। हाँ रोहन, तुम बताओ, तुम्हारा क्या आ रहा है? किसमें? अच्छा ये दूसरे में वाई वाले में। 3y। हम्म कितना थ्री आया? 3y आया है। 3y कैसे बना बताओ? ये माइनस प्लस करा, माइनस हो गया। -3 +2 किया। नहीं माइनस, ये माइनस हुआ ना, माइनस प्लस और ये दोनों को करके हाँ, -3 +2 को तुमने सब्ट्रैक्ट किया तो वन क्या आया? वन 1 आया। 1 आएगा, -1 आएगा? -1 आएगा मतलब। नेगेटिव वाला बड़ा है ना, तो -1 आएगा। अब फिर अच्छा एक -1 - 4 कितना हुआ? -1, अच्छा प्लस हो जाएगा, हाँ -5 आएगा, मतलब y5 आएगा। तो देखो, इसको इसको भी ऐसे, अगर तुम जैसे मैं समझा रही हूँ, अगर ऐसे करोगे ना बेटा, तो तुम्हारा जल्दी होगा क्वेश्चन। देखो, -3 +2 -4, यही है ना कोफिशिएंट? ये है। तो -3 और -4 को पहले कंबाइन करो। माइनस, क्योंकि दोनों का सेम साइन है। सेम साइन वाले क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ऐड तो होता है। -3 -4 कितना हुआ? क्या -3 -4 हाँ, प्लस हो जाएगा। हाँ, कितना हो जाएगा? 7। 7। -7। हम्म ठीक है। -7 +2 कितना हुआ? -7 +2 हम्म माइनस होगा, 5 होगा, 5। -5 बेटा, ठीक बोलो। हाँ मतलब -5। नेगेटिव वाला बड़ा है ना, तो -5। अगर नहीं ठीक बोलोगे तो गलत लिखोगे, गलत लिखोगे तो फिर पेपर में गलत हो जाएगा। तो ये आ गया -5। ठीक है। हम्म अब 4z + 7z, ये तो आसान ही है। कितना हो 11 गया? 11 11z। Z। ठीक है ना? तो हमारा आंसर क्या हुआ? 4x -5y + 11z। ठीक है। हाँ। प्लस और माइनस अगर एक साथ हो तो मिलके वो माइनस ही होगा। प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या होता है? माइनस। तो बाहर प्लस साइन है, अंदर माइनस साइन है, तो टोटल क्या बन जाएगा? माइनस। ठीक है। हाँ तो जब तक हमारा मतलब कि दो साइन अगर एक साथ आ जाते हैं, प्लस और माइनस, तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हम लिख दे प्लस और फिर आगे लिख दे -5y। ये गलत हो जाता है मैथमेटिक्स में। फिर यहाँ ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ठीक है, समझ हम्म आया? यस। थर्ड करो। थर्ड है 3abc, कॉमा -5abc, ये इतना ही करेंगे, ऊपर वाला कॉमा क्वेश्चन? 2abc है। ऊपर वाला क्वेश्चन इतना ही करेंगे बस, और नहीं हाँ, करेंगे बस इससे हो ज्यादा? गया, सेकंड वाला हो गया। अब उसमें क्या कर सकते हैं हम? एक्स वाली टर्म्स हमने कंबाइन कर दी, वाई वाली भी कर दी, जेड वाली भी कर दी, बस इसके बाद कुछ थोड़ी कर सकते हैं इसको। नहीं ये प्लस प्लस भी बताया ना, प्लस भी। कहाँ पे बताओ? नहीं ये मतलब ये प्लस साइन भी तो बताया था लास्ट में। +11z।
हाँ, प्लस 11z प्लस तो ये माइनस। y वाली टर्म है और ये z वाली टर्म है, ये थोड़ी कंबाइन हो सकती है। समझ गया। ये x वाली टर्म है तो ये थोड़ी कंबाइन हो सकती है। x वाली x में कंबाइन होती है, y वाली y में, z वाली z में। सेम टर्म कंबाइन होती है ना आपस में। ठीक है, मान लो x जो है वो हाथी है, y मान लो घोड़े हैं और z मान लो शेर हैं। तो 4 हाथी, 5 घोड़े, 11 शेर, इनको कैसे कंबाइन करोगे? x y z तो अलग अलग चीज है ना। हम्म, तो जब वो अलग अलग चीज है तो उसको तो नहीं कंबाइन कर सकते हम, वो तो ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, yes, अब कोई कहे 4 हाथी माइनस 5 घोड़े, तुम कहोगे इसका क्या होगा, है ना। अगर वो भी x होता, वो भी x होता, फिर कंबाइन हो जाता। अब ये कैसे करेंगे रोहन? 3abc माइनस 5abc 2abc, क्या करना है इनको? प्लस करना है, प्लस करना है। तो तुमने कॉपी में क्या किया उसको? मल्टीप्लाई। क्यों? मतलब जो तुम्हारे मन में आएगा करोगे, मेरी मर्जी ऐसे है? नहीं, तो फिर मल्टीप्लाई क्यों कर दी तुमने? मेरे को लगा मल्टीप्लाई होगा उससे। ऐसे कैसे लगा जब ऊपर ऐड लिखा हुआ है तो? 3abc माइनस 5abc प्लस 2abc, तब ये क्या आएगा? जीरो। जीरो। क्या कह रहे हो? जीरो जीरो। जीरो। रोहन तुम बताओ क्या आएगा? 4ab। और कैसे बताओ? ये -5 है और +3 है। +3 है और -5 है। हाँ बताओ क्या तो बन रहा है तुम्हारे हिसाब से, जो बन रहा है वो बताओ। मेरा तो 4abc। हाँ 4 कैसे बना बताओ? अब ये माइनस को मतलब 3 माइनस कर दिया 5 में से तो 2 बचा ना, तो 2 प्लस कर 2 दिया बचेगा, 2abc। तो सोच के बताओ 2 बचेगा। 3 माइनस 5 2 आएगा। हम्म, नहीं, 3 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? माइनस में चला जाएगा। तो फिर तुमने 3 रुपए कमाए और 5 रुपए गवा दिए। 3 रुपए ले कमाए और 5 रुपए गवा गवा दिए, तो माइनस हुआ तुम्हारा पॉकेट में या प्लस हो जाएगा? माइनस। तो फिर तो 3 माइनस 5 कितना हुआ? बार बार गलती कर रहे हो बेटा तुम ये। -2। -2 और +2 क्या हुआ? माइनस -2 +2 माइनस हुआ, मतलब 0 होगा, 0। 0 हो जाएगा, तो 0 एबीसी हो गया। तो 0 एबीसी क्या होता है? 0। ठीक है, हम्म तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, मैं बार बार समझा रही बेटे। जैसे 3 और 2 दोनों पॉजिटिव है, पहले इनको ऐड कर दो। 3 + 2 कितना हुआ? 3 + 2 5। तो 5 - 5 कितना हुआ? 0। तो ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। लाइक टर्म्स हम्म को कंबाइन करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव में मर्ज करो, नेगेटिव को नेगेटिव में मर्ज करो, तो कैलकुलेशन फास्ट होती है हमारी। अब ये फोर्थ करो। a³ b³ +8ab³ -4a² b, कॉमा -a³ b³ -8ab³ -4a² b, कॉमा 6a³ b³ +10ab -9। अब इसको कंबाइन करो। ठीक है, लाइक टर्म्स देखो पहले कौन कौन सी हैं। a³ b³ है इधर, और कौन सी है a³ b³ वाली जिसमें दोनों की पावर 3 हो? तो इसमें -a 3 b³ है -a³ b³ और और एक 6a³ और b³। 6a³ b³। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट हो गई। अब चाहो तो ब्रैकेट में भी कर सकते हो इनको। नेक्स्ट प्लस, अब ab³ वाली टर्म है तो 8ab³। रोहन तुम बोलो और कौन सी ab³? ये 8 AB वाली माइनस 8, एट हाँ, ए बी -8ab³ और है नहीं नहीं और ab³ है कुछ? नहीं, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये प्लस, नेक्स्ट आ गई -4a² b -4a² b, और a² b वाली कोई है? नहीं। +10ab
-9। अब फर्स्ट वाले का बताओ रोहन, क्या आएगा? इसका तो 6 आएगा, 6ab क्यूब हाँ, ए बी क्यूब। 6a³ b³, ठीक है ना, दोनों तो प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, तो 6a³b³। गुड। अब नेक्स्ट बताओ। इसका आएगा 0 ए जीरो बी। ए बी क्यूब, तो 0ab³ 0 ही होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बताओ। इसका भी 0a² b। क्यों? नहीं 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 नहीं, इसका 8ab²। 8, सोच लो। 8 ही तो 8, होगा। 8a² b करेक्ट है तुम्हारे हिसाब से? हाँ। गौरव तुम बताओ, क्या 6 होगा ये? 6ab³ नहीं, ये थर्ड वाली टर्म। थर्ड 0। नहीं अरे, नहीं 0 नहीं आएगा। 8 -8³ b। 8 और 8 तो 0 आ गया, ये वाला बताओ, थर्ड वाला। हाँ, -4। माइनस का साइन आएगा। माइनस 4 फोर वाला ना, माइनस फोर कितना होता है? हाँ, ये -4³ b ये वाला। हाँ हाँ वही। 4 -4a² b -4a²b, थर्ड हाँ ये ब्रैकेट। तो -8² b। -8a²b। रोहन, गलती समझ में आई? माइनस का साइन। हाँ, 0 मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं, माइनस ही तो बचा था, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता मैथ्स। 0 मिलेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर ऐसी गलती करोगे तो। प्लस माइनस का ही तो खेल है पूरे मैथ्स में, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। जिस तुम सोचो ना, तुम्हें 8 रुपए का फायदा कर रहे हो तुम, और मान लो तुम्हें 8 रुपए का नुकसान हो, तो पूरी कहानी बदल गई ना। यस। तो ऐसे नहीं हो सकता कि प्लस है माइनस है, कोई बात नहीं। टेम्परेचर 8 डिग्री ऊपर हो, टेम्परेचर 8 डिग्री माइनस में चला जाए, फर्क समझ में आता है? -8। हम्म। यस अब आजकल दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री जा रहा है, और अगर वो -8 चला जाए तो क्या होगा? एक ही बात है। नहीं। फिर -8 चला जाएगा तो कितनी ठंड हो जाएगी, सोचो। तो हाँ। ऐसा नहीं है कि तुम प्लस माइनस अपनी मर्जी से लिखोगे, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं है, 0 मिल जाता है, पहले ही बता रही हूँ। इसके लिए बहुत ध्यान देना है हमेशा मैथ्स में। प्लस, बार बार इसीलिए प्लस माइनस तुम्हें समझा रही हूँ। +10ab -9, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 6a³ b³ -8a² b +10ab -9। ठीक है, समझ में आई बात? यस ये सर, तुम लोग 0 को हटा देंगे। हाँ, 0 को तो हटा देंगे, +0 का क्या मतलब? +0 तो 0 ही है ना। +0 कहीं पर भी मैथ्स में हो तो +0 का तो कोई मतलब नहीं रहता है ना। ये मैंने यहाँ भी ब्रैकेट लगा दी, जहाँ पे भी ऐसे ऐड करना हो पहले ब्रैकेट में कर लो, ताकि तुम्हें गलती ना हो, ठीक है ना। हम्म। क्लियर? यस। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। अपने आंसर देख के मुझे बताना तुम्हारे कितने आंसर टैली करे हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन, 2a - 3b फ्रॉम 6a - 5b +7। तो सब्ट्रैक्ट 2a - 3b फ्रॉम दिस, क्या मतलब हुआ इसका? इसका एक मतलब पहले तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल तो मतलब डिवाइड रेसिप्रोकल होता है बेटा, नहीं, ये तो रेसिप्रोकल सब्ट्रैक्ट सॉरी। है। हम्म, मतलब ये 6ab - 5ab +7 वाला है जो इस साइड चला जाएगा, हम्म, हम्म, और ये 2ab वाला उस साइड चला जाएगा। हम्म। पूरा ऐसे एक सेंटेंस में लिख देती, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले लिखेंगे, ठीक है ना। 6a - 5b +7, +7। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 2a - 3b को। तो माइनस करना है हमें 2a - 3b। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हम्म। तो अब 6a - 5b +7, अब जब नेगेटिव साइन ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो अंदर वाले साइन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। मम्मी ये कटोरी में जरा तो दे ये दो मेरे को। माइनस
2a के पहले जब कुछ साइन नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या प्लस साइन है, तो माइनस, ये जो प्लस वाला साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन गया -2a। ठीक है, Yes, अब ये अंदर जो माइनस साइन है ये प्लस बन जाएगा, तो ये हो गया +3b। ठीक है, साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये पता है ना तुम्हें। रिवर्स हो जाएंगे। मतलब मान लो तुम्हारे पास हो 6 माइनस -3, तो इसका मतलब क्या होता है, 6 माइनस ब्रैकेट, -3 का मतलब, -3 का मतलब वो माइनस होगा और उसकी पावर भी माइनस है। पावर नहीं है यहाँ पर, माइनस का मतलब है प्लस, इसका मतलब होता है जब हम -3 करते हैं, जैसे मैं -3 कह रही हूं, इसका मतलब होता है बाहर वाला माइनस का मतलब है -1 मल्टीप्लाइड बाय -3। तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -3, जब हम 1 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 इंटू 3 क्या आता है, 3। ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव जो है मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाता है, ये बन जाता है +3। तो बाहर माइनस का मतलब है एक तरह से -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे साइन जो है वो रिवर्स हो जाते हैं, +2a -2a हो जाएगा, -3b जो है +3b हो जाएगा। ठीक है, हम्म, जैसे 6 -3 है तो इसका मतलब हो गया जाता है 6 + 3, तो ये बन गया 9। ये तुमने छोटी क्लासेस में किया होगा, समझ में आई बात। yes, मान लो तुम्हारे पास हो 5 -4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5, बोलो 5 -4 क्या होता है, 5 5 माइनस -4। 5 -4 ये मैंने लिखा है ना ऊपर। प्लस हो जाएगा 5 + 5 4 + 4। तो हो गया 9। ठीक है ना, अब यही तुम्हारे पास हो 10 माइनस ब्रैकेट में हो 3, तो 10 -3 तो 10 -3 रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 10 - 3 तो ये 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर अंदर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, ऐसे याद रखो। तो ये 6a है और ये -2 है, पहले इसको कंबाइन करेंगे, तो 6a माइनस, ये एक साथ लिख दो। अब b वाली टर्म लिखो दूसरी ब्रैकेट में, -5b + 3b और +7। गौरव ऐसे ही करते हो तुम, हाँ। सब्ट्रैक्शन वाला ऐसे ही करते हो ना, तुम कह रहे थे ऐसे ब्रैकेट लगा के मैं करता हूँ, हम्म, तो फिर मैंने सोचा एक ही तरह से कराऊं तुम लोग को। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 6a -2a क्या आ गया, 4a -2b + 7 4a - 2b + 7। 2b + 7। रोहन देखो तुम्हारा सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ अब समझ में आ गया, 4a - 2b + 7। रोहन तुम्हारा सेम आ रहा है, कुछ और आ रहा है तो बोलो। नहीं यही आ रहा है मेरा भी, 7 -2b + हम्म, अब सेकंड क्वेश्चन करो। सब्ट्रैक्ट 2x² y -xy² + 1 from 4x² y -3 ये 1 फ्रॉम लिखा है, स्क्वायर +1, हाँ। +1 फ्रॉम। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, अब आगे दूसरा एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, दोनों करो अपनी अपनी कॉपी में, फिर मुझे बताओ क्या आ रहा है। अच्छा रोहन तुमने कर लिया, यस मैम। ठीक है, ये लिखा तुमने,
रोहन, यस मैम। हेलो। यस मैम। हाँ, ये लिखा। नेक्स्ट कहाँ स्टेप पे? क्या लिखा? एक नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा, बताओ मुझे। नेक्स्ट मैंने लिखा था ये मैंने 4x² y -3xy² -1 हम्म हम्म माइनस अब ये ये लिखा ब्रैकेट है। ओपन करो, क्या आएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो? माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, सबसे पहली टर्म क्या आएगी? ये 2x 2y 2x² बोलो बेटा। 2x² y हाँ, 2x² y के साथ साइन क्या आएगा? प्लस आएगा, माइनस आएगा? प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा? जब ये बाहर माइनस साइन है तो ये प्लस को माइनस नहीं कर देगा? अच्छा हाँ, माइनस हो जाएगा। -2x² y आगे अब क्या आएगा? माइनस हाँ, एक्स वाई -xy² का क्या होगा? ये बाहर माइनस साइन है तो इस माइनस को क्या करेगा ये? प्लस प्लस तो +xy² होगा। हम्म अब नेक्स्ट क्या आएगा? अगला आएगा +1। बेटा, साइन रिवर्स होंगे ना, तुम्हें अभी तो बताया कि बाहर नेगेटिव साइन होने से अंदर के सारे साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो +1 थोड़ी रह जाएगा। माइनस फिर तुम भूल क्यों जाते हो? ये प्लस का माइनस होगा ना। अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन वैसे ही पूरा गलत हो जाएगा। ये तो 3y नहीं, एक सेकंड, सॉरी, कुछ नहीं, मैं नहीं गलत हम्म कर हम्म कुछ नहीं। उल्टा सेपरेट कर दिया। हाँ। अब लाइक टर्म्स कंबाइन करो, क्या आएंगी बताओ। हाँ रोहन, हम्म, नेक्स्ट स्टेप बताओ जल्दी जल्दी। इसको सॉल्व कर देंगे ना। हाँ, सॉल्व कर देंगे तो लाइक टर्म्स एक साथ लिखो। तो वो 4 4x x² y और कौन सी x² y वाली? और ये 2xy टू 2 है ये। एक्स 2x²। 2x² y 2x² y है ये। हाँ तो वही तो चाहिए। तो 2 है, ये 2 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? y -2xy। तो -2 कौन बोलेगा? -2 x² y और कोई है x² y वाली? नहीं। हाँ, तो ये ब्रैकेट में करो अब। प्लस अब नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट x y² xy² कौन सी वाली है xy²? 3 माइनस -3 xy xy² और 2 सॉरी मतलब +xy² हम्म +1 -1। -1 अलग से। अब कंबाइन करो, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? 4x² y -2x² y। गौरव तुम फर्स्ट देखना तुम्हारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, ये क्या आएगा? 1xy नहीं, 1 क्यों? सॉरी, ये सॉरी 1xy थोड़ी ना आएगा, 2xy आएगा। 2xy है, ये xy लिखा हुआ है। x²y। हम्म नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा हम्म ये तो -3y² है। हम्म कंबाइन करो इसको। इसको तो -3xy² ही तो आएगा। तो और इधर इसके साथ दूसरी टर्म भी तो है ये। इसका कोफिशिएंट क्या है xy² का? इसका कोफिशिएंट 1। 1। तो इसका -3 है, इसका 1 है, तो -3 + 1 कितना होता है? -2 2y है। 2। 2 ही तो होगा। -3 + 1 2 होता है। -3 नहीं, नहीं 2 ही तो होगा। हम्म 3 में से 1 माइनस कर दिया ना। हाँ, तो साइन भी तो बोलोगे, 3 में से 1 अच्छा माइनस कर मतलब दिया, 2 आया। हाँ माइनस -2xy² हाँ, -2xy² -1। -1। तो ये हो गया 2x² y -2xy² -1। ठीक है। अब ये बताओ कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं? हाँ नहीं। गौरव, तुम्हारा यही आंसर आया? हाँ यही है। मैं
हाँ, रोहन ने तो हाँ और नहीं दोनों बोल दिया। गौरव तुम बताओ, ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं? कौन? तो उसका हम्म, ये नहीं हो सकते मैम। नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? मैम इसमें पावर ही अलग अलग है। हाँ, उसमें एक्स स्क्वायर वाई है, वो एक्स वाई स्क्वायर है, तो दोनों अलग हो गए ना। अब ये नेक्स्ट करो, सब्ट्रैक्ट 12x³ माइनस वाई क्यूब प्लस वाई जेड फ्रॉम -10x³। गौरव तुम्हारा आंसर सेम आया था जो तुमने किया? मैम एक मिनट, आप एक बार ऊपर करना। हाँ, स्क्रॉल करती। हाँ, मैम ये +1 है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म में। अच्छा, हाँ ये +1 था, -1 लिखा गया, ठीक कह रहे हो, ये +1 था, ये और मैम प्लस। मैं ये -2 हो जाएगा ना? 1 और -1 कंबाइन भी तो होगा। हाँ तो माइनस माइनस प्लस होता है। +1 -1, तो 1 - 1 तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा बेटा। +1 भी है और -1 भी है। अच्छा +1 है। +1 भी है और हाँ हाँ हाँ। -1 दोनों है ना, वो छूट गया वहां पे। +0, तो ये आएगा। रोन, यहाँ +1 भी था ना? ये देखो, ये +1 भी तो इसके साथ लेना था ना। +1। अच्छा हाँ। फर्स्ट एक्सप्रेशन में +1 था, सेकंड में -1 था, तो ये यहाँ पे +1 और -1 दोनों आएंगे ना, तो ये मिलके 0 हो जाएगा। ठीक है। हम्म, हाँ हाँ। नहीं पर ये तो ब्रैकेट के अंदर है ना? कौन सा बेटा? ये +1 तो। ये +1 ये वाला और -1 ये वाला। ये +1 और हाँ। ये -1, तो ये 1 -1 को ब्रैकेट में लिख लो, चाहे आएगा तो 0 अच्छा। ही। हाँ हाँ हाँ। ब्रैकेट हम खुद ही तो लगा रहे हैं लाइक टर्म्स की, ताकि तुम्हें ऐड करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, हम्म। चलो अब ये करो, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, जरा अपने आप करना दोनों। मैम हो गया। क्या आंसर आया तुम्हारा? तो -2x³ हम्म, +10y³ -xy -yz। +10y³। हम्म। आगे। -xy और -yz। -xy -yz। एक बार और देखो, कहीं गलती है तुम्हारी, देखो जरा, चेक करो एक बार फिर से जो तुमने किया है। अच्छा वो -10 था। हम्म तो क्या बनेगा? तो माइनस माइनस +22x³। 22। -22x³। हाँ, -22, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गौरव, तुम सोचो कैसे करना है। हाँ रोहन, तुमने कहाँ तक लिखा? ये 10th वाला ये 22 भी बनेगा? तुम उसको छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा क्या बन रहा है। मेरा तो ये सबसे पहले स्टेप क्या लिखा तुमने? पहले तो इसको -10 x² x³ वाले को इधर ले गया हम्म और ये 12 वाले को इधर ले गया, तो ब्रैकेट पूरा लगा दिया। लिखा ना, -10x³ +9y³ पूरा लिखा कि नहीं? हाँ हाँ। +9y³ -xy -12x³ -y³ +yz, ये लिखा तुमने। हम्म। अब इसके बाद क्या किया? उसके बाद -10 x³ को लिया और हम्म उसी की जैसे और भी, तो जैसे पहले ये कि माइनस तो हटाओ, पहले ब्रैकेट तो ओपन करो। माइनस प्लस माइनस पहले तो ब्रैकेट ओपन करो ना, ये क्या बनेगा? माइनस, -12x³। हाँ, आगे। ये भी ये प्लस हो जाएगा। +y³। आगे। माइनस। yz। ठीक है। अब। अब सेम करेंगे सबको। हाँ, अब लिखो सेम टर्म्स एक साथ। माइ पहले ब्रैकेट में आ जाएगा। हाँ। -10 x³ हम्म और यहाँ पे और आएगा ये -12 हम्म x³ हम्म बस, और आएगा फिर उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट, हाँ। 9y का, 9y³। 9y³ और ये y3 y³ y³। हाँ, और क्या उसके आएगा? बाद
ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई। और जेड वाई माइनस। माइनस जेड वाई। हम्म तो अब ये फर्स्ट क्या बनेगा? फर्स्ट हमारा बनेगा -10 -12 कितना बना? -12 -10 कितना हुआ? एक माइनस माइनस। -10 -12 कितना बनेगा? अच्छा 22 x³ -22 x³ हाँ -22 x³ और उसके नेक्स्ट क्या बाद बनेगा? हाँ क्यूब था ना, मैं सोच रही कहाँ से नेक्स्ट क्या बनेगा? वो 6y³ -6y³। 6 कैसे आया? कहाँ से आया? ये 6 आया। -6 y³ कैसे बना? कौन कौन सी टर्म्स है y³ की? y³ y³ की कौन कौन सी टर्म्स है? अरे ये गलत हो गया मेरा, एक सर मैंने क्यूब को नीचे लिख दिया तो 3 बन गया। तो यही तो है ध्यान, इसीलिए तो ठीक से लिखना पड़ता है। 9 माइनस आएगा। माइनस तो है ही नहीं कोई टर्म। माइनस कहाँ दिख रही है तुम्हें? मत सॉरी प्लस, पॉजिटिव एक ही तो रहेगा 9 y³ है। 9y³ आएगा। हाँ और प्लस प्लस ये y³ तो 9 y³ प्लस y³ कितना हुआ? तो 9y³ भी हुआ ना। 9 y³ प्लस y³ का ऐड नहीं करोगे? y³ का कोफिशिएंट क्या है सेकेंड टर्म में? सिर्फ y³ होता है तो कोफिशिएंट क्या होता है? अच्छा वो 1 तो 9 + 1 हो जाएगा ना फिर। 10y³ तुम्हें बताया तो बेटा, सिर्फ x मान लो तो इसका मतलब 1x होता है। तो 1x नहीं लिखते हम, खाली x लिख देते हैं, इसीलिए y³ का मतलब है 1y³। ठीक है? हम्म। तो +y³ तो 10y³ हो गया। फिर -xy -yz हो गया। हाँ अच्छा अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, क्या मतलब हुआ? मतलब सब्ट्रैक्ट करना है इसको। हाँ मतलब अच्छा, इन 2x-3 को और z-4 को पहले जोड़ेंगे, हाँ फिर माइनस उसके बाद करेंगे। उसको माइनस कर देंगे। फ्रॉम द सम ऑफ लिखे ना, सम मतलब दोनों को ऐड करें पहले हम्म, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है ना? तो पहले हम इसका सम करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 2x -3y में प्लस करना है। क्या प्लस करना है? z -4y + x, समझ में आया? ये इसमें जोड़ना है हाँ। और फिर ये इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो -5x -3y + z। बात समझ में आ गई तुम्हें? यस। दोनों को समझ में आ गई? हम्म। अब कंबाइन करो लाइक टर्म्स। पहले वो नेगेटिव ब्रैकेट हटाओ, वो वाली माइनस वाली। 2x -3y + z -4y + x। अब माइनस अंदर ले जाओ। तो रोहन बताओ क्या बनेगा माइनस अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर सेकंड लास्ट ब्रैकेट में? प्लस माइनस अंदर ले जाएंगे तो 5x क्या हमें बनेगा? 5x प्लस नहीं -5x हम्म प्लस प्लस हम्म 3y हम्म और -z ठीक ब्रैकेट है, में। समझ आ गई? अब कंबाइन करो लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को एक साथ ब्रैकेट में लिखो और फिर उनको कंबाइन करो। पहले x वाली टर्म्स लिखो, फिर y वाली, फिर z वाली। मैम हेलो। हम्म क्या? कर लिया? हाँ। चलो अच्छा, एक सेकंड ठहरो, तब तक ये भी कर लेते हैं। हो गया। अच्छा
ठीक है, तो ये आंसर क्या आया? रोहन, तुम्हारा क्या आंसर आया? एक सेकंड, एक सेकंड। तुम तो कह रहे हो गया। अच्छा, हो या हाँ, ये हाँ, मेरा आया पहले का -3x -3x। हम्म। माइनस, हम्म। और ये -10y। -10y। नहीं, -10y ही होना चाहिए ना? हाँ, -10y हो गया। उसके बाद ये -z है। आंसर क्या माइनस, आया? हाँ तो यही तो आंसर है। -3x -10y -z। हाँ ये कह रहे हो? हाँ। अच्छा, पहले ये वाली टर्म्स एक साथ लिखो, फिर पता चलेगा कहाँ गलती कर रहे हो। हाँ, एक्स वाली टर्म क्या क्या है? 2x + y। माइन प्लस एक्स। वाई कहाँ से? एक्स y वाली नहीं है, टर्म्स लिखो ना। वाई वाली x। वाई के साथ लिखेंगे। x है, x। 2x प्लस एक्स, आगे -5x। -5x। हाँ, उसके बाद हेलो। माइनस, वाई वाली ब्रैकेट में आएगी। हाँ, हाँ, -3y। -3y -4y हम्म। +3y, हम्म। ब्रैकेट क्लोज। और उसके हम्म। बाद y प्लस -y, प्लस प्लस नहीं, y -y। वाई वाली तो लिख दी ना ये सारी। z सॉरी, z। z। हम्म। हम्म। हेलो मैम। हेलो हाँ, बोलो, तुम्हारा आंसर क्या मैम। आया? मेरा मैम, मैं पहले है ना ये 2x - 3 और z - 4y, पहले इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, फिर इनमें से माइनस कर रहा हूँ। सही है ना? ठीक है, तो बात तो एक ही है। हाँ, आंसर क्या आया? 2x - 4y प्लस -0। 2x -4y माइनस -0 या +0, या 0 तो हटा ही दो, ठीक है। हाँ। अच्छा रोहन, अब जरा तुम देखो, ये 2x प्लस एक्स -5x, इसमें क्या क्या कोफिशिएंट है? पहले वाले का कोफिशिएंट क्या है? 2। हम्म। दूसरी टर्म का हाँ, कोफिशिएंट क्या है? 3 4। इसका नहीं, ये कोफिशिएंट। इसका कुछ नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? वन क्या बताया मैंने? 1 होता है। 1। और फिर आगे 5 -5। -5, तो 2 + 1 -5 हुआ, तो तुमने -3 कैसे लिख दिया? हम्म। तुम ये 1 को हटा ही देते हो, 0 बना देते हो। कैसे बताऊं तुम्हें मैं? -2x 5। तो फिर अब ऐसे ही नेक्स्ट चेक करो। -2x, नेक्स्ट चेक करो। -3y -4y +3y कितना आएगा? 10 ही आएगा, मेरा तो 10 आ रहा। -3 -4 +3 कितना आएगा? तो ये 3 और 4 को करा तो प्लस हो गया ना, प्लस करा बेटा तो ऐड कर रहे हो ना, 3 और 4 को प्लस किया तो -7 होगा ना, +7 थोड़ी हो जाएगा वो। मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है। ऐड ही तो तुमने किया। पहले 3 रुपए दिए, फिर 4 रुपए दिए, ऐसे समझो। तो माइनस का मतलब देना। हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हुआ ना। बेटा मल्टीप्लाई होके प्लस होता है ना। तुम तो पहले तुमने 3 रुपए दिए किसी को, फिर 4 दिए, तो इसका मतलब क्या क्या किया तुमने? हमने अपने में से माइनस करा। माइनस किया, कितना किया? पहले 3 किया, फिर 4 किया, तो टोटल कितना माइनस किया? हमने 7। तो माइनस ही रहेगा ना वो, तो प्लस थोड़ी हो जाएगा। -3 -4 -7 होगा ना। किसी को तुम 3 रुपए दे रहे हो, फिर 4 रुपए दे रहे हो, तो तुम्हारी पॉकेट में से तो 7 रुपए माइनस हो गए ना। हाँ। तो +7 थोड़ी हो जाएगा तुम्हारी पॉकेट में। +7 का मतलब कि तुम्हारे पास आ गए, आए थोड़ी है, तुम तो दे रहे हो। ओ, समझ गया। -3 -7, -4 -7 -7y आएगा। +3, तो -7 +3 कितना होता है? क्या? +3 भी तो है, उसको भी तो कंबाइन करो। प्लस ये पूरे को वो करके तो 7 -7y आएगा ना। तुमने तो अभी फर्स्ट 2 टर्म्स को कंबाइन किया, थर्ड टर्म भी तो है। अब पहले को करा तो 7 आया, फिर दूसरे को प्लस कर दिया तो पूरा 10 आ जाएगा ना। तो -7 +3 फिर ये ऐड हो जाएगा। एक एक सेकंड, एक सेकंड। 7 हो गया तो हम्म। 4। 4।
-7 + 3 4 होगा। हाँ, फिर से सोच लो, कौन सा बड़ा है? नेगेटिव वाला बड़ा है, पॉजिटिव वाला बड़ा है? -4y। फिर -4 आएगा ना। इसकी बेटा प्रैक्टिस करो तुम, माइनस प्लस की। ये नहीं तुम्हें आता। अब z - z, ये क्या होगा? z हाँ, -z। z में से z माइनस किया तो -z बच गया। 10 में से 10 माइनस करोगे तो 10 बच जाएगा। 0 बचेगा। तो फिर z - z वैसे ही है, मान लो तुम कर रहे हो 10 - 10। तो इसमें 0 कैसे पता, मतलब नंबर तो पता ही नहीं। तो जीरो है तो जीरो है। नंबर क्यों नहीं पता? z का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? कुछ z का कोफिशिएंट क्या है इसमें? z का कोफिशिएंट है कहाँ? अरे पीछे जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब क्या कोफिशिएंट होता है? 1 होता है। और सेकंड वाली टर्म में कोफिशिएंट क्या है? एक सेकंड, प्लस 0 y हम्म 0 होगा। इस z का कोफिशिएंट 1 है, जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ वो बताओ। ये सेकंड जो z लिखा है इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। पर नेगेटिव साइन भी है ना बीच में। हाँ तो -1 कोफिशिएंट हुआ ना। हाँ। तो 1 - 1 क्या होता है? -1 1 - 1 कितना होता है? 0 होता है, नहीं तो एक फिर सेकंड, क्या? हाँ ठीक है। तो जीरो हो गया ना। हाँ हम्म हाँ हाँ, 0 हो गया। देखो बेटा, तुम्हें ये प्लस माइनस नहीं आता है। बिना प्लस माइनस के मैथ्स नहीं हो सकती। तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बैठ के। मैथ्स पढ़नी है तो ये तो जरूरी है सीखना, इसके बिना नहीं हो सकता मैथ्स। सिद्धार्थ के साथ बैठ के इसकी प्रैक्टिस करो। हाँ, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। ये क्वेश्चन करो। हो गया मैम। क्या आया तुम्हारा आंसर? तो 10x³ + 10x + 9x³ - 10 3y एक्स क्यूब + 10x प्लस 10 x एक्स। अच्छा, आगे? + 9x³ प्लस 9x³ हाँ। फिर से x³ अरे ओ स्क्वायर स्क्वायर सॉरी। 9x²। हाँ, हाँ -3y माइनस 3y। 3y 3y तो कोई टर्म ही नहीं है। 12 3y²। तो ये -3y कैसे हो गई? 3y² नेगेटिव कैसे हो गया? चेक करो अपना आंसर फिर से। प्लस का आएगा। यहाँ भी मिस्टेक है। अरे मैम माइनस होगा। क्या माइनस होगा बताओ? ये में से ध्यान 4 से, ध्यान से, आराम से देखो। गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान से करो। +2x³ आएगा। 2x³ आएगा। हम्म, और ये -3y² आएगा। नहीं प्लस है प्लस। +3y² आएगा। ये हाँ, रोहन तुमने कहाँ तक लिखा? एक सेकंड, अभी हुआ नहीं है। जो लिखा है वो बताओ। जितना लिखा अ- है वो बताओ। अभी तो ऐड कर रहा हूँ मैं। तो वो तो एक ही बारी में पूरा लिख लो एक्सप्रेशन। जहां सम लिखा है उसका प्लस कर दो, जहां माइनस सब्ट्रैक्ट करना है वहां माइनस कर दो ब्रैकेट लगा के, बस जैसे ऊपर हमने किया था, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ऐसे ये करो। तो वही तो कर रहा हूँ। हाँ, तो बताओ ना क्या लिखा है। जितना लिखा है बोलते जाओ, मैं लिखती जाऊंगी स्क्रीन पर। नहीं मतलब ये पहले ये क्या कहते हैं, ऐड करेंगे ना इन दोनों जो को। तुमने लिखा है वो बोलो बस। क्या लिखा है कॉपी में, बोलते जाओ। मैंने ये पहले तो क्वेश्चन ये जो 6x³ -2x हम्म +7x² एंड वो एंड हम्म 3y² +4x। हाँ, तो इसको सम करना है ना, तो इसमें प्लस लिखा तुमने। हाँ करा है। प्लस, हाँ, थ्री प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री फोर। वाई स्क्वायर +4x। हाँ, अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है इसमें से? इसमें से सब्ट्रैक्ट, इसमें से एक प्लस माइनस माइनस, तो ये 6x और 2x को माइनस करेंगे ना, मतलब सॉल्व करेंगे ना। पहले इसको ऐड कर रहे हो? नहीं, हम्म मैंने पहले सिर्फ एक्स एक्स वाले लिए हैं, जो सिर्फ उसके बाद मैंने वो अलग, मतलब कौन जो
सेम सेम वाले लिए हैं। मैं पूछ रही हूँ पहले सिर्फ इन दोनों को ऐड कर रहे हो या यहाँ ये माइनस भी साथ लिखा है तुमने? कहाँ पे? ऐसे यहाँ पे? ये वाली ये जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो भी लिखा है यहाँ पे माइनस करके? ये तो है ही नहीं। क्या है ही नहीं? ये जो ओ 6x। ये लिखा नहीं हुआ सब्ट्रैक्ट दिस? अच्छा अच्छा हाँ। सब्ट्रैक्ट -2x² + 4x³ -8x लिखा नहीं हुआ ऊपर? अभी तो नहीं लिखा उसे। हम्म। नहीं अभी नहीं लिखा। तो तुम कर क्या रहे हो बैठ के? समझ नहीं आ रही मुझे रोहन तुम्हारी। नहीं मैं पहले ऐड कर रहा हूँ ना, ऐड। लो चलो ऐड करो। क्या आया? दोनों को ऐड कर। मेरा आया एक सेकंड, अभी हुआ नहीं, कर रहा हूँ। तो 18x आया प्लस करके। 18x? तो सबसे पहले तो x³ है, तो सबसे एक पहले सेकंड। तो x³ लिखोगे ना। 6x³ है ना ये? 6x3 हाँ है। फिर तो इन इन दोनों का सम करके क्या आया तुम्हारा आंसर? मेरा इन सबको सम करके तो वही तो आया, 18x ही तो आया मेरा। 18x? ये आंसर आया? हाँ। यहाँ पर सिर्फ x वाली टर्म है? y वाली भी है, पर जो जौन सी बड़ी है उसकी भी। ये x² है, ये x³ है, ये x है, और तुम खाली x बोल रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है? मुझे समझ ही नहीं आ रही है। 18 कैसे आया तुम्हारा? मुझे बताओ। 18 कहाँ से आया तुम्हारा? मैंने ये क्या कहते हैं, पहले तो वो नॉर्मली सेम सेम करके एक्स एक्स वालों को आगे लिख दिया, उसके बाद प्लस वाई। नहीं, तो मैं तुम्हें कह रही, जो तुमने अपनी कॉपी में लिखा है वो बोलो, तो तुम बोल नहीं रहे हो। तुम मुझे बताओ ना क्या लिखा है, तभी तो मुझे समझ में आएगा तुम क्या लिख रहे हो वहां बैठ के। यही तो बताया था मैंने, यही तो लिखा नहीं है मैंने। कहाँ, तुम तो 18x बोल रहे हो। तुम्हारा 18x कैसे आया वो बताओ ना मुझे। स्टेप्स क्या लिखा तुमने, बताओ। ये ये जो द सम ऑफ के बाद से ये नहीं लिखा, ये 6x3। हाँ, ये मैंने ये लिख दिया तुम्हारा, जो 6x³ -2x, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यही यही लिखा है। उसके बाद मैंने इसमें से एक्स एक्स वाले निकाल दिए तुम उसको। मुझे बताओ कॉपी में तुमने क्या लिखा इसके बाद। ये जो ये एक्सप्रेशन, ये मैंने दोनों एक्सप्रेशन लिख दिया, बताओ इसके बाद क्या लिखा। इसके बाद मैंने इसके बाद मैंने इनको मतलब, हाँ मतलब सेम कर दिया ना, 6x और क्यूब वही तो निकाला। 6x³, फिर अब आगे उसके बाद मैंने -2x लिखा। -2x लिखा, फिर उसके बाद 7x लिखा, उस प्लस 7x प्लस है, ये 7x है। क्यू स्क्वायर स्क्वायर 7x², फिर +4x। +4x, फिर उसके बाद +y, थ्री y कहाँ है? वाई 3y²। 3y², फिर अब उसके बाद ये मतलब एक्स एक्स वालों को प्लस करके मेरा x 15। वाले कौन सी टर्म्स प्लस कर रहे हो? टर्म का नाम बोलो ना, कौन सी टर्म? कौन सी टर्म है x वाली? नहीं एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत कर दिया। नहीं, जो तुमने किया वो बोलो, कौन सी टर्म x वाली तुम्हें दिख रही है, बताओ मुझे। और मैं ये 6 2 7 तो 6 2 7, तो ये सारी x वाली टर्म है। ये तुम्हें ये x 6x लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 6x लिखा है। 6 2 7 सबके साथ x लिखा हुआ है क्या? नहीं, तो फिर तुम क्या कर रहे हो बैठ करके? ये 6x है या 6x³ है? 6x3। फिर तो फिर कैसे होगा बताओ, फिर आगे आगे बताओ। अब क्या लिखूं, बोलो। आगे मतलब जो मैंने लिखा या वो दोस्त? तुमने तो कुछ सही। लिखा ही नहीं है, तुम्हें तो सब x दिखाई दे रहा है। तुमने तो 18x लिख दिया उसको। तुम मुझे ये बताओ ना कि इसको कैसे करेंगे आगे। अभी तक क्या समझा है तुमने, कैसे करेंगे? जो मैंने ऊपर करवाया वो तुम्हारे दिमाग में कहीं कुछ गया नहीं गया, ये बताओ मुझे। मैम हम्म। ये ऊपर हमने क्वेश्चन किए, x³ y³ x² xy², ये सारी क्या सेम टर्म्स थी? नहीं, अलग है। तो फिर तो तुम सबको एक ही टर्म कैसे मान के बैठ गए? पावर अलग है तो टर्म अलग हो गई ना। हाँ। तो फिर 6x³ वाली कोई और टर्म है यहाँ पर? x3 वाली 6x3 x³ नहीं। वाली पूरे एक्सप्रेशन में 6x³ के अलावा कोई और टर्म है? नहीं। तो फिर 6x³ अकेली है, तो ये अकेली ही रहेगी।
अब -2x है, x वाली कोई और टर्म है? हाँ है। कौन सी? +4x। तो -2x हो गया, ब्रैकेट में लिखोगे, +4x लिखोगे, और उसके बाद 7x²। तो x² वाली कोई और टर्म है? नहीं। तो वो ऐसे ही आएगा। अब कौन सी रह गई? ये +3y²। +3y²। अब 6x³ अब इन दोनों को कंबाइन करो, -2x + 4x। और ये 2 माइन हाँ 2x 2x + 7x² 7x² + 3y²। अब क्या करना है? अब नेक्स्ट क्या ऐड करना है? इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड तो कर दिया, अब आगे क्या करना है क्वेश्चन में? अब ये जो बना है इसको हेलो सब्ट्रैक्ट कर देंगे दूसरे से। हेलो इसको मैम। किसमें से सब्ट्रैक्ट करूं? ये -2x² + 4x³ हाँ, तो अब यहाँ क्या लिखूं? सबसे पहले क्या लिखूं बताओ? या इसके पीछे माइनस का साइन लगेगा। किसके पीछे? 3 ये 3y² के 3y² कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? 3 हाँ ये जो लास्ट में नीचे लिखा है। ये 3y², हाँ ये सबसे पहले तुम्हें 3y² कैसे दिखाई दे रहा है? हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो ये तुमने क्या किया अभी अभी तक? हमने तो ऐड करा ना अभी तक। हाँ, तो हेलो इन मैम। दोनों का सम किया, हाँ इन दोनों का सम ये आया। हाँ तो अब किसको सब्ट्रैक्ट करना है? ये -2x² + 4x³ हाँ, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? ये 6x³ में से +2x + तो 7x। 6x³, तो ये पहले लिखेंगे ना जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। हेलो 6x³। हाँ, मैम, ये आपने 4x³ कहाँ लिखा है? मैं नहीं, कहाँ मतलब बेटा? आपने लिखा नहीं है, आपसे गलती हो गई वो। कहाँ पे बेटा? ये ऊपर? नहीं, ये मतलब 6x³ मतलब 4x³ भी तो था। 4x³ तो ये लिखा हुआ ना फर्स्ट एक्सप्रेशन में। ये तो सब्ट्रैक्ट करना है ना। हाँ तो अभी तो आपने इसने 4x, सिर्फ ऐड किया है ना। हाँ आपने बस 4x लिख रखा है मतलब। कहाँ पे लिखा है बेटा? मैंने तो कहीं नहीं लिखा। ये तो ये वाला 4x है जो ऐड हो रहा है, ये सिर्फ एडिशन किया है इसने अभी। हाँ इसने ठीक है। पहले ये दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड किया, अब सब्ट्रैक्ट करेगा तब आएगा ये 4x³। अच्छा तो 6x³ + 2x + 7x² + 3y² माइनस, हाँ रोहन आगे बोलो। 2x² आएगा। नहीं माइनस ये टू एक्स -2x² ही आएगा। हम्म प्लस +4x³ + 4x³ -8x। हाँ, अब ये क्या बना? ये हमारा माइनस होगा। हाँ, तो कैसे सिखाया माइनस इतनी देर से? क्या ये सीखा तुमने? ये आगे चला गया, अब ये पीछे आएगा, इसके लगेगा ये 6x³ + 2x तो + पहले 7x। ब्रैकेट तो ओपन करोगे। हाँ हाँ तो ब्रैकेट ओपन करो, 7x² + 3y²। अब ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट 2x² प्लस प्लस हम्म हम्म 2x² -4x³ हम्म +8x। +8x। अब अब नेक्स्ट। इसको सॉल्व होगा ये। हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे? ये मतलब सॉल्व, ये जो इसका 2x वाले हैं सारे, मतलब x वाले जो हैं वो अलग होंगे। तुम मुझे तो बताओ कौन सी टर्म कहाँ लिखूं, बस कहानी नहीं सुनानी है मुझे, सिर्फ टर्म बोलो। 2x लिखेंगे आगे सबसे 2x पहले। सबसे पहले 6x³ है, इसको हटा दें। अच्छा 6x, अच्छा वो मेरे को दिख नहीं रहा। दिख सिक्स ही एक्स नहीं रहा। नहीं, मतलब वो थोड़ा बगल में करा था, स्क्रीन से नहीं दिख रहा था। सिक्स एक्स 6x³ क्यूब हाँ। 4x³ लगेगा -4x³ हम्म हो गया अब ये। प्लस का साइन लगेगा, माइनस का साइन नेक्स्ट टर्म। माइनस नेक्स्ट टर्म कौन उसके सी है? 2x 2x। हम्म और 8x हम्म
प्लस 8x होगा, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस का साइन दोबारा से लगेगा, और ये 7x² 2x², प्लस 2x², हाँ ब्रैकेट क्लोज होगा, उसके बाद +2y +3y²। सारी टर्म्स कवर हो गई। हाँ, ठीक है, अब ये कितना आएगा? पहला आएगा हम्म 2x³ 2x³ नेक्स्ट। और 8 नहीं, 1 सेकेंड, 6x हम्म 6x आएगा। 6x कैसे आएगा? 6 कैसे बन रहा है? नहीं नहीं, 1 सेकेंड, वो -6x होगा। -6x कहाँ से दिख रहा है? क्या कर क्या रहे हो? क्या लिखा है तुमने कॉपी में? ये अरे ये माइ नहीं, अरे ये तो प्लस होगा ना, मैं उसे माइनस मान रहा था। वो 10x होगा, प्लस नेक्स्ट। प्लस साइन हम्म 9x² है, 9x9x²। हाँ। +3y²। हम्म, ठीक है। अब ये जो तुम ऐसे 2 स्टेप्स में कर रहे हो, इसमें टाइम बहुत खराब हो रहा है तुम्हारा। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस को डायरेक्टली एक ही बार में कर सकते हो। दिस 6x³ वाला एक्सप्रेशन, फिर ये 3y² + 4x वाला एक्सप्रेशन, माइनस ये वाला जैसे मैंने ऊपर करवाया था। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन डबल हो जाता है। जैसे तुम इसको ऐसे कर सकते थे, 6x³ प्लस -2x + 7x² -2x + 7x², जैसे मैं ऊपर करवा रही थी। दिस प्लस, अब इसमें किसको ऐड करना है? 3y² + 4x, तो जिसको ऐड करना है उसको प्लस कर दो। 3y² + 4x, और जिसको माइनस करना है उसको ब्रैकेट लगा के सब्ट्रैक्ट कर दो। तो -2x² + 4x³ -8x। तो ऐसे करोगे तो ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, और जो तुम कर रहे हो उसमें बहुत टाइम खराब करोगे पेपर में बैठ के। पहले ऐड करने में ही कोई ना कोई गलती कर दोगे। सारी टर्म्स कंबाइन करके और फिर उसको लिख दो। अब x² वाली x² के साथ माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लो और फिर उसको करो। नहीं समझ में आया रोहन? प्लस ये प्लस वाले का मतलब एक बार समझ नहीं आया मेरे को, दोबारा समझा दो। जब तो ये लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, सम ऑफ दिस एंड दिस का मतलब दोनों को प्लस करना है। तो ये बीच में मैंने प्लस साइन लगा दिया, ये हम्म तो ये हमने प्लस कर दिया फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन को, दोनों को हाँ। ऐड कर दिया ये प्लस लगा के। और जो माइनस करना है उसको सब माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो ब्रैकेट आएगी, हम्म पॉजिटिव में तो ऐसे ही लगा देंगे। तो ये जो दो एक्सप्रेशन है फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन को हमें सम करना है, तो इसमें बीच में प्लस लगा दो बस। और फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको माइनस लगा दो और फर्स्ट वाला लिख दो। तो अब ऐसे करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी होगा। 6x³ -2x + 7x² + 3y² + 4x, अब ये +2x² हो गया, -4x³ हो गया, +8x हो गया। अब x³ वाली टर्म्स एक साथ लिख लो, x² एक साथ लिख लो, x एक साथ लिख लो, और फिर कंबाइन कर दो उनको। ठीक है, समझ आ गया? हाँ। तो ऐसे तुम्हारा एक ही बार में क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे तुम दो दो बार लिखते रहोगे क्वेश्चन को। आगे तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी करो। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ नहीं? हाँ, क्लियर हो गया। कैसे ठीक है? ऐसे करना है, ऐसे करना है? नीचे वाला आसान है जो अभी बताया, उस वाले में टाइम नहीं लग रहा ज्यादा। उसमें डबल टाइम लगेगा तुम्हारा, क्यों? उसमें डबल टाइम लगेगा।
फ्रॉम द सम ऑफ लिख लो, फ्रॉम द सम ऑफ दिस 2a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 10। हाँ, कैसे करोगे बताओ रोहन? ये तो डबल हो गया। सबसे पहले क्या लिखूं? ये एंड में भी एंड फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। क्या ये -2a² हम्म प्लस 6b स्क्वायर हम्म प्लस 8c² प्लस का साइन लगाएंगे। हम्म 2a² माइनस 4b² प्लस 10। हम्म उसके बाद माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट हम्म 3a² हाँ माइनस b² प्लस c² ब्रैकेट हाँ। क्लोज। अब उसके बाद हम्म, हम करेंगे नेक्स्ट क्या करना होता है? इन इनका क्या कहते हैं, साइन का वो करेंगे ना, साइन जो है। ये जो माइनस है इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाकी टर्म्स हाँ ऐसे की ऐसे ही लिखो। वही। क्या आएगा? प्लस 3a² प्लस प्लस आएगा। नहीं सॉरी, -3a² हम्म और प्लस b² माइनस c²। हम्म अब नेक्स्ट। और सेम सेम लिखेंगे, मतलब हम्म वैसे -a² माइनस ए स्क्वायर है ये, -a² ही तो है। -2a स्क्वायर है। स्क्रीन पे देखो अपने ध्यान से। -2² सॉरी, -2² हम्म होगा। और उसके बाद 2a² प्लस 2a² हम्म -3a² हम्म हो गया ब्रैकेट, हम्म प्लस का साइन लगेगा। हम्म उसके बाद 6b² हम्म और उसके बाद -4b² हम्म और उसके बाद प्लस b² हम्म ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर से माइनस का साइन लगना था ना। माइनस क्यों? वो माइनस भी तो करेंगे ना। किसको माइनस करेंगे? अब तो लाइक टर्म्स कलेक्ट कर रहे हो। अच्छा हाँ, नहीं माइनस नहीं, प्लस ही होगा अब तो। वो तो हो चुका है माइनस। हाँ, हाँ, और तो अब होगा ac² 8c स्क्वायर। और -c² हाँ प्लस 10। प्लस 10। अब कंबाइन करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। गौरव तुमने किया? हाँ तो क्या आया आंसर? हाँ कर लिया। हाँ, क्या आया आंसर बताओ। -3a² -3a स्क्वायर। हाँ ठीक है, आगे। और उसके बाद +3b² +3b स्क्वायर। गुड। हाँ ठीक है, आगे। +7c² हम्म और प्लस आगे। 10 हाँ +10। ठीक है। गौरव तुम्हारा भी यही आ रहा है? हाँ तो मेरा आ रहा है, बताता हूँ, -3a² प्लस हाँ, 3b जो स्क्वायर। पहले -3a स्क्वायर हाँ प्लस हाँ 3 यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। सेम आ रहा है। हाँ हाँ हाँ